एक लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत। नाम था निधि। निधि जितनी सुंदर थी उतनी ही ईमानदार। ना किसी से झूठ बोलना, ना किसी से फालतू की बातें करना, बस अपने काम से काम रखना। उसी क्लास में एक लड़का था, नाम था करण। वह मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। करण अक्सर निधि के छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब निधि मुस्कुराकर थैंक यू कहती थी तो करण की खुशी की सीमा नहीं रहती थी। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे, तभी तेज बारिश शुरू होने लगी। दोनों को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। पेड़ बहुत छोटा था, बारिश की बूंदें छन छन कर उससे नीचे आ रही थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। निधि को इतने करीब पाकर करण अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सका और करण ने निधि से अपने प्यार का इजहार कर दिया। निधि भी मन ही मन करण को बहुत चाहती थी, इसलिए उसने भी हाँ बोल दिया और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, निधि उसी पेड़ के नीचे करण का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन करण को आने में काफ़ी देर हो गई। करण को देखकर निधि नाराज़गी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर करण बोला, जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। करण की इस प्यारी सी बात को सुनकर निधि अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह दौड़कर करण से लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। निधि पेड़ के सहारे बैठी थी और करण उसकी गोद में सिर रख कर लेटा हुआ था। तभी निधि बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। करण ने झट से निधि के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा। फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही अपने घर वालों से बात करूँगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। करण का चेहरा उतरा हुआ था। निधि के पूछने पर वह रुआंसा होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया पर वे हमारी शादी के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। यह सुनकर निधि का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वह ज़ोर ज़ोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। करण धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो अब से हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। निधि यह सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। करण ने उसे समझाया और फिर दोनों रोते हुए अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते करण की शादी का दिन आ गया। उसे यकीन था कि उसकी शादी में उसकी दोस्त ज़रूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, निधि का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे ज़रूर मिला। करण ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसे देखते ही वह बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ निधि का दिल रखा हुआ था और साथ में थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा।